सीतापुर के दो गांवों में हरगांव थाना इलाके के परसेहरा और कासिमपुर में भेड़िया का आतंक गांव वाले बता रहे हैं। वन विभाग उसे पागल सियार बता रहा है, लेकिन विडंबना देखिए कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। वो दावा कर रहे हैं कि वो भेड़िए को भी जानते हैं और सियार को भी अच्छी खासी तरीके से पहचानते हैं। यहाँ तो वृद्धों से और युवाओं से भेड़िए का मुकाबला हुआ है, ये दावा है ग्रामीणों का। उनका कहना है कि उन्होंने उससे जंग लड़ी है और जंग लड़कर किसी तरह वो बचे हैं। तो ये हमारी मौजूदगी इस समय कासिमपुर गांव में है। आप इस गांव की विडंबना देखिए कि जिस रात में भेड़िया, जो गांव का कहना है गांव वालों का कि भेड़िया आया था, उस रात में यहाँ लाइट नहीं थी। गांव वालों का कहना है कि रात यहाँ देर रात लाइट आती है, कब चली जाती है पता नहीं। ज़्यादातर लोग अपने घरों के बाहर गर्मी में सोते हैं, बच्चों को सुलाते हैं। अब उनकी सुरक्षा कैसे होगी, ये बड़ी बात है। तो आज हम गांव वालों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और आपको वो पगचिन्ह भी दिखाने का प्रयास करेंगे और जिसके जरिए आप जान सकेंगे कि आखिर ये किस जंगली जानवर का पगचिन्ह है। घटना के बाद से वन क्षेत्र अधिकारी और उनकी टीम इसी इलाके में डेरा डाले हुए है, बराबर वो जा रही है, पगचिन्हों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम आपको यानी आई इंडिया आपको उस जानवर के पगचिन्ह दिखाने का काम करेगा। आप देख सकते हैं, एक ये उसका पंजा है जब यहाँ पर महिला पर हमला करता है, उसके बाद जब यहाँ से भगाया जाता है तो एक पगचिन्ह ये है जिसको देखकर ये बताया जा सकता है कि ये किस जंगली जानवर का है, सियार का है या फिर भेड़िए का है, और दूसरा पगचिन्ह और है। लेकिन गांव वाले दावे के साथ कह रहे हैं कि ये भेड़िया ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोए नहीं थे जब भेड़िया आ गया था और उनका मुकाबला हुआ काफ़ी देर तक, तो इस वजह से उन्हें पता है कि ये भेड़िया है। और उसके पंजों में कितनी जान है, ये जीता जागता जो नमूना आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है। ये देखिए, ये ज़मीन पर उसके पंजे पड़े हैं तो पूरा खुरच गया है। तो अब इंसानों पर ये पड़ा होता तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों के ऊपर पड़ा है या हमला किया है वो दिखाई भी दे रहा है। किसी के हाथ पर हमला बोला है तो किसी के पैर में बोला है। यहाँ पर एक बकरी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बहुत सारी ये देखिए महिलाएं हैं जिनका आमना सामना हुआ, इन्हीं से जान लेते हैं। ये पक्का है ये भेड़िया है? हाँ सर, ये हमें पक्का मालूम है भेड़िया है। कैसे, क्या उसकी पूंछ कितनी बड़ी? पूंछ लंबी है, इतना बड़ा है, झलार है, चौचहा मुंह है। किस रंग का था? सफेद ललौच। एक आया था या दो? पहले 7:30 बजे आया है एक, फिर 9 बजे आया है 2। हाँ। तो उस जिस समय आया लाइट थी? नहीं सर, लाइट नहीं। लाइट की क्या स्थिति? नहीं लाइट, हमारा लौंडा मोबाइल से नहीं धड़पटक हेतरे पर होती रही है। कितनी देर हुई? बस हुई गई है 10 मिनट। 10 मिनट तक का हेतरे पर उठी पटका पुटकी, वही ते कुतवाते ने वही ते होती रही है। कुत्ता भी लड़ा है? हाँ, कुत्ता को सर लड़ा है। कुत्ता का कल हमारे घर की जान बचाई से लड़का बच्चा नहीं, लड़का न पर यही तेरे कुत्ता से लड़ाई वही का जाए, कुत्ता जब आओ ना तो सड़क मत लड़का नहीं वाला भागा, लड़का बच्चा सब ये तीर मार खड़े। अच्छा, तो कुत्ते ने बचाया। हाँ। अगर लाइट होती तो बहुत कायदे से पहचाना जाता? हाँ सर, कुत्ता खूब निकल पहचाने थे। हाई भेड़िया सर, भेड़िया है। लाइट कितनी देर रहती है इस गांव में? लाइट 12 बजे आवत है बस। कितनी देर रहती? फिर तो सुबह तक का रहते हैं। तो आप पर भी हमला किया, आपको चोट लगी है? हाँ जी, हमरे लगी है। कहाँ पे लगी थी? गोड़ में, या देखो हमरे गोड़ पैर में पंजा लगा है, यह लगी। ये उसी का है? हाँ, उसी के असर है। देखिए, अब ये ग्रामीण तो दावे के साथ कह रहे हैं ये भेड़िया है और इनका मुकाबला भी हुआ। इनका कहना है अगर कुत्ता ना होता तो शायद इनके बच्चे की जान नहीं बच पाती। कुत्ते के सहारे भेड़िए से मुकाबला होता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता है और लिहाजा 10 मिनट तक उससे मुचेटा होता है। उसका रंग भी बता रहे हैं और साथ ही उसकी पूंछ कितनी बड़ी थी ये भी बता रहे हैं, उसका मुंह कैसा था ये भी बताया जा रहा है। अब वन विभाग का अपना तर्क है कि ये सियार है। अब ये फिलहाल आगे चलकर ही पता चलेगा ये कौन है। लेकिन इस बार इस घटना के बाद से इस गांव के लोग काफ़ी दहशत ज़दा हैं और लाइट चूँकि यहाँ ना आने के कारण और भी ज़्यादा डर बना रहता है। बिल्कुल बगल में ही खेत हैं
माता जी आपसे भी मुकाबला हुआ था? हाँ साहब बताए दे हम धोती छोड़ान हम तो जाने पर धोती छोड़ान तो वो भाग लिया। तब हम कही कुत्ता है बौरा ना है। तब कहीं कुत्ता नहीं पता मैंने कहा कुत्ता मना ये भेड़ा है। कितने थे? ये कोई रहा तब नूरे पानी धरती रहे। अब वो धोती ऐसे पकड़ी तब हम ऐसे झीटा मारे ना तब वो भाग लिया। देखा था आपने? देखे ना वो तो हम अब ये अंधेर हमारे यहाँ तो कैसा उजेर नहीं है तो वो भागेगा। फिर जब पूर्व पहुँचा जाए तो फिर हल्ला पड़ेगा। रात भर हल्ला ही मचता रहा? हल्ला ही मचा ऐसे तेने गवा हमारे ऐसे तब हमारे वैसे जब हल्ला पड़ता हुआ फिर वहाँ पूर्व पहुँचा जाए जैसे ते भैया आवा का है तब फिर वहाँ हल्ला पड़ा तो हम कहीं बोरान कुता हुआ। अब हम पहचाने लागे ना कि वहाँ देखी हम वैसे धोती और वहाँ देर में का जाने पाए हम कहीं बौरान कुत्ता बहे रहा है बौरान कुत्ता तो कहीं जनन काट कही रहा वही सदमा हम रहे तब कहीं कुत्ता ना अम्मा है भेड़ा हवा है बस इतना हम नहीं जाने पाने की कैसा है कैसा नहीं। भागा तो जैसे बत्ता बढ़ रहा है भागत गवा तब वो हम जब यहाँ बरामदा में अबे भैया भी आया है तो कह रहा है हमारे घर है हम बरामदा में रहने उतले आंगन में नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। तो देखिए इन सबका यही कहना है कि जिस तरीके से हमला कर रहा ये बिरहा ही है और सबसे पहले ये परसेहरा शरीफपुर में पहुंचता है और फिर इसी कासिमपुर गांव में आता है। दोनों गांवों के लोग रात भर बिरहा आया का शोर मचाते हैं। वो भागकर इस गांव आता है और यहाँ से वहाँ पहुँचता है। ये दौर चलता रहता है। एक रात तो बीत गई, अब रातें कैसे कटेंगी? जिस गांव में लाइट देर सवेर आती हो उसका कोई ठिकाना ना हो, ज़्यादातर लोग घरों के बाहर सोते हों और घरों में दरवाजे ना हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे ये बड़ा सवाल है। और साथ ही बात इस बात की है चूँकि वन विभाग उसे सियार बता रहा है और ग्रामीण उसे बिरहा बता रहे हैं यानी भेड़िया बता रहे हैं। ऐसे में यदि दोबारा कहीं हमला होता है तो गाँव के लोगों का आक्रोश भी पनप सकता है, ग्रामीण आक्रोशित भी हो सकते हैं। फिलहाल लोग भयभीत हैं, दिन की बात है, सारे लोग देखिए जमा हैं और सभी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और ये लोग चिंतित इस बात को लेकर हैं कि अगर इनके यहाँ फिर से हमला होता है तो कैसे सुरक्षित रहेंगे। क्या चिंताएं हैं? सब जानवर दहशत तो है तो डर तो बाल लगाता है आदमी कब तक घर कहाँ आ जाए। 12 बजे सब जागते हैं आदमी। जी तो अब कैसे कटेगी रातें? अब देखो सर कैसे कट रही है। फिर कल आज जागा कर आज फिर रात जागा जी है, पूरी रात जागा जी है, पूरी रात बैठे रहे हैं तो इसे हम लोग देखें तो लला पड़ते हैं तो भाग जा साला है, फिर दोबारा फिर आ जाते हैं। दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, वन विभाग बता रहा है कि ये जो है सियार है? जी वन विभाग बता रहा है कि सियार है। आपको क्या लग रहा है? सियार अगर आएगा तो इंसानों को देख के भाग जाएगा, अगर भेड़िया आएगा तो हमला करेगा बच्चों पे या फिर छोटे जानवरों पे वो हमला करेगा, तो भेड़िया ही है। भेड़िया ही है। बाबा आपकी तो लंबी उम्र है और आपको तो सब पहचान होगी, भेड़िए को भी देखे होंगे, सियार को भी देखे होंगे, क्या लग रहा? इतना बड़ा था वो, भागते हमने देखा था। क्या था वो उजल था, बाकी पूरा मुंह नहीं देख पाया था उसका। क्या लग रहा आपके मुताबिक, सियार हो सकता है या भेड़िया? और एक कुत्ते इतना था, इतना बड़ा, अभी हमने देखा नहीं पहली बार। अच्छा, भागते हुए देखा? हाँ भागते हुए। लेकिन कभी सियार हमला करते हैं गाँव में आके? हम देखे नहीं करें तो हम जाने का नहीं। आपकी जानकारी में कभी सियारों ने हमला किया है गाँव में? नहीं आना कब दूसरे गाँव में नहीं हुआ, हमारे गाँव में नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। तो देखिए सबसे बड़ा तर्क जो ग्रामीणों का इसी बात को लेकर है कि सियार कभी गांव में नहीं आके हमला करते हैं, वो देख कर इंसानों को भाग जाते हैं। तो ऐसे में भेड़िया ही हो सकता है। हालांकि चूंकि भेड़िए का शोर है जैसे कभी मुनचवा और चोटी कटवा का शोर हुआ करता था, चारों तरफ आपको एक ही गूंज सुनाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे उस आतंक का भी अंत हुआ था। ऐसे ही इन दिनों बहराइच के बाद सीतापुर में भी सियार का शोर सुनाई दे रहा है। अब इस आतंक के अंत को खत्म करने की जिम्मेदारी जिम्मेदारों पर है। ये कब खत्म होगा ये फिलहाल समय बताएगा, लेकिन गांव वाले जो हैं उनकी चिंता सबसे बड़ी इस बात को लेकर है जो उनकी लाइट नहीं आती है। अगर समय से लाइट आ जाए, रात में मिल जाए, तो कम से कम वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हो सकता है जंगली जानवर उस रोशनी में गांव में ना आए। तो चलिए मैं
अपने ही संवाददाता जो आई इंडिया के संवाददाता हैं हरगांव से अनूप रस्तोगी, और उनसे बातचीत कर लेते हैं और बिजली की व्यवस्था को जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई गांव में जाने के बाद आई इंडिया ने बातचीत की, उनकी एक ही चिंता है, जिस रात हमला किया उस रात उस समय लाइट नहीं थी। लाइट होती तो बखूबी वो पहचान भी कर लेते और साथ ही शायद वो जंगली जानवर ना आता। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हमला बोलते हैं। तो लाइट की पोजीशन हरगांव के ग्रामीण इलाके में कैसी रह रही है? सर आपको बता दें कि जो ये मौसम होता है बरसात का, इसमें सबसे ख़राब पोजीशन लाइट की रहती है। और वैसे हरगांव क्षेत्र की लाइट जो है वो अच्छी रहती है, जाड़े में भी अच्छी रहती है, बहुत अधिक गर्मी ना पड़े तब भी ठीक रहती है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी ठीक रहती है। लेकिन खासकर बरसात के जो 3-4 महीने होते हैं, इसमें जो है स्थिति बहुत ख़राब रहती है। वो चाहे नगर हो चाहे देहात हो, वो ख़राब रहती है स्थिति। कारण इसका ये है क्योंकि जो अपनी लाइन है, जो लाइट की लाइन है, वो लहरपुर से आती है। हर गांव में जो है लहरपुर से सप्लाई आती है, और जो लाइन खिंची है वो पेड़ों के बीच से है। तो जरा सी भी अगर हवा चलती है या पानी की 4 बूंदें गिरती हैं तो कोई ना कोई जो पेड़ का जो है हिस्सा है, जैसे ही तारों में टच होता है तो या तो तार टूट जाता है, तो उसको बनाने में 6-6, 7-7 घंटे लगते हैं। और इसके बाद इस समय गर्मी की बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ओवरलोडिंग है। तो सबसे पहले प्रयास ये करते हैं कि नगर के लोग ज़्यादा कहते हैं लाइट लिए, तो नगर में देने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में कम है। वैसे ओवरऑल हरगांव की लाइट बहुत अच्छी हमेशा रही है, लेकिन केवल इस समस्या की वजह से लाइट इस समय देहात की भी खराब है और नगर की भी खराब। लेकिन अब लाइट की ज़रूरत है। जिस तरीके से लोग आतंकित होते जा रहे हैं, 2 गाँव के लोग रात रात भर जाग रहे हैं, तो लगता नहीं कि बिजली विभाग को भी इस ओर ध्यान देना जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर लाइट नहीं होगी तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि ये लोग तो सो ही नहीं पाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनके किसी के दरवाज़ा नहीं है, लोग गर्मियों में बाहर लेटते हैं, तो उनका तो सोना भी मुश्किल हो जाएगा। वो तो फिर जग के ही रात काटेंगे, क्योंकि बच्चों को बचाना है, जानवरों को बचाना है। तो लाइट की एक बहुत महती भूमिका आ गई है। जो ऐसे अगर 1-2 हमले अगर कहीं और हो गए, क्योंकि जानवर तो है ही है, ये तो बात स्पष्ट हो गई, लोगों ने देखा है। तो ऐसे में बिजली विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका आ गई है कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दें, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में भी लाइट दें। बिल्कुल। तो देखिए, लाइट की मांग जो उठ रही थी वो जायज़ है, क्योंकि देर रात में लाइट आती है, कब चली जाती ये पता नहीं, और ख़ासकर जब जंगली जानवर का आतंक हो, लोग भयभीत हों, तो लाइट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए यहाँ से मांग ये भी उठ रही है कि लाइट दी जाए, और वन विभाग जो भी जानवर है, जो जंगली जानवर है, सियार है या फिर भेड़िया है, उसके आतंक का अंत करे, ताकि ये सुकून से सो सकें, बच्चे स्कूल जा सकें, उनमें भय दूर हो सके। और जो माँ हैं खासकर, उनके सामने सबसे बड़ी चिंता है कि उनका अपना लाडला जो उनके पास सोता है, उसको कैसे वो सुरक्षित बचाएं, वो सुरक्षा प्रदान हो। इस तरीके की आवाज़ें अब सीतापुर से भी बहराइच के बाद उठने लगी हैं। लिहाजा इस पर एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और वो अगर अभी नहीं ध्यान दिया गया तो ये दायरा शायद आतंक का और भी बढ़ सकता है। फिलहाल सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और अनूप रस्तोगी के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।